वेद कह रहा है कि दो पक्षी हमारे हृदय में रहते हैं, एक पक्षी कर्म करता है और फल भोगता है यानी जीव, और दूसरा पक्षी नोट करता है, फल देता है, देखता रहता है, वो कुछ करता वर्ता नहीं। संक्षेप में आप लोगों को ये हमने समझा दिया, अब आप आगे चलिए। हाँ, तो मैंने आपको कल बताया था कि बड़े बड़े आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस श्री कृष्ण को देखते ही अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं, भूल जाते हैं। एक परमहंस कहता है, निगमद्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। अरे ज्ञानियों, वेद की ऋचाओं में क्या ढूंढते हो ब्रह्म को? वेद की ऋचाएं तो वनिता भूत्वा श्रुति भी रिहैवावलोकितम ब्रह्म। ब्रिज में गोपियों की नौकरानी बनकर वेद की ऋचाएं आई थी और काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करके गोलोक गई थी। तुम वेद की ऋचाओं को पढ़ के क्या कर लोगे? अरे ब्रह्म विद्या है ना, हाँ, वो ब्रह्म विद्या के कथानक पद्म पुराण में कहा गया है। एक जावाली मुनि थे, वो जंगल में जा रहे थे तो वहां एक बावड़ी के नीचे पास में एक बड़ी सुंदरी तेजस्वी स्त्री बैठी थी, आंख बंद करके। थोड़ी देर वो जावाली मुनि खड़े रहे। जब आंख खोला तो उन्होंने कहा, माता जी आप कौन हैं? इस जंगल में अकेले बैठी हैं? तो उन्होंने कहा, ब्रह्म विद्या मतुला योगींद्रैर्या च मृग्यते ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधि। मैं ब्रह्मानंद दान करती हूं ज्ञानियों को, वो ब्रह्म विद्या हूं। अपूर्ण तृप्त, ब्रह्म ज्ञान होने पर तो पूर्ण तृप्त हो ही जाएगा, लेकिन तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्ण रतिम बिना। श्री कृष्ण प्रेम के बिना शून्य मानती हूं अपने आप को, शून्य। शून्य शब्द लिखा पद्म पुराण में, वेद व्यास में। तो जब ब्रह्म विद्या का ये हाल है तो वेद की ऋचाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या कथा? तो उनको डांटते हैं भक्त लोग, और वो स्वयं परिपूर्ण होने के बाद कहते हैं, परमिममुपदेश माद्रियध्वम निगम बने सुनितांत खेद खिन्ना। ए हमारे भाइयों ज्ञानियों, मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरी बात सुनो। क्या बात है? विचुनुत भवनेषु बल्लवी नामुपनिषदार्थ मुलूखले निबद्धम। ये तुम्हारे उपनिषदों का जो आराध्य ब्रह्म है, हाँ, वो उखल में बना है यशोदा मैया के घर में।